हमारा टॉपिक का नाम रहेगा लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, हमारा टॉपिक का नाम रहेगा लीनियर इनइक्वालिटीज। ये आप लोग को थोड़ा सा एडवांस टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, आप लोगों के सिलेबस से थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसका नाम रहेगा लीनियर इनइक्वालिटीज। इस पॉइंट को सीखने से पहले हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक का नाम क्या हो गया? लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, हमारा टॉपिक का नाम हो गया लीनियर इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटी पढ़ने से पहले हमें कुछ कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए। ठीक है, जैसे हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज है। पॉजिटिव नंबर क्या होता है सबसे पहले? ठीक है, हमें ये देखना है कि सबसे पहले पॉजिटिव नंबर क्या होता है। पॉजिटिव नंबर और दूसरा नेगेटिव नंबर। ठीक है, नेगेटिव नंबर। इन सब नंबर को हम थोड़ा सा अलग फॉर्म में देखेंगे। आज से पहले हम लोग थोड़ा सा अलग फॉर्म में देखते थे, बट आज के बाद थोड़ा सा अलग चीजों में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन वाले साइन के बारे में बात करते हैं। अगर मेरे पास एक नंबर है 5 और दूसरा नंबर है 2, 5 जो है 2 से बड़ा नंबर है, तो हम लोग इसमें एक इस तरीके का सिंबल यूज करते हैं। इस तरीके का सिंबल, जिस तरफ ये सिंबल का माउथ ओपन रहता है उस तरफ हम लोग बोलते हैं बड़ा नंबर। यानी कि हम लोग इसको किस तरीके से रीड करते हैं? 5 is greater than 2। हम लोग इसको कैसे रीड करते हैं? 5 is greater than 2। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं हम लोग एक और नंबर लिख लेते हैं 10 और इधर लिख लेते हैं 25। अब इस नंबर को हम लोग देखें तो हमें देखने को मिलता है ये नंबर जो 25 बड़ा है, तो ये सिंबल जो होगा 25 की तरफ मुंह आउट ओपन रहेगा। ठीक है, और इसको हम लोग किस तरीके से रीड करते हैं? 10 is लेस देन 25। हम लोग इसको किस तरीके से रीड करते हैं? 10 is less than 25। हम लोग कैसे पढ़ते हैं? 10 is less than 25। इसको हम लोग पढ़ते हैं 10 is less than 25। ठीक है, पहले वाले को हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे? 5 is greater than 2, और जिस तरफ ग्रेटर नंबर होता है वो इस तरफ ये वाला माउथ ओपन रहता है, ये सिंबल रहता है जिस तरफ ग्रेटर देन नंबर रहता है। जैसे मान लो 3, 4, 9, 21, 7, 5, 11, 12 ऐसे नंबर अगर दे दिया गया, जो बड़ा नंबर रहेगा उस तरफ माउथ ओपन रहेगा। जैसे 4 बड़ा है तो इस तरफ रहेगा, 21 बड़ा है तो इस तरफ रहेगा, 7 बड़ा है तो इस तरफ रहेगा, 12 बड़ा है तो इस तरफ रहेगा। तो ये हमारा ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन है कि कौन सा नंबर ग्रेटर देन होता है तो किस तरीके का सिंबल यूज करते हैं, और लेस देन रहता है तो किस तरीके का सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं पॉजिटिव नंबर अगर हमारे पास हुआ, तो पॉजिटिव नंबर हम कैसे दिखाएंगे कि कोई नंबर पॉजिटिव है या फिर कोई नंबर नेगेटिव है? हम अगर नंबर लाइन ड्रॉ करें तो नंबर लाइन जब ड्रॉ करते हैं हमारे पास इस तरीके से होता है। यहाँ पे एक लाइन होता है जहाँ पे सबसे बीच में एक नंबर होता है 0, उसके राइट हैंड साइड में कुछ नंबर होता है 1, 2, 3, 4, इस तरीके से बढ़ता जाता है, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर रहता है वो नेगेटिव रहता है, -1, -2, -3, -4, इस तरीके से नंबर रहता है। ठीक है, जो राइट हैंड साइड में नंबर रहता है उस नंबर को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव, और जो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में नंबर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव। ठीक है, 0 के राइट हैंड साइड में जो नंबर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव। ठीक है, और जो 0 है, 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, 0 को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। 0 को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना तो पॉजिटिव नंबर है ना तो नेगेटिव नंबर है। ठीक है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना तो पॉजिटिव नंबर है ना तो नेगेटिव नंबर है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं ऐसा लिख दूं 1 और 0, अब 1 और 0 में से बड़ा नंबर कौन सा होगा? ऑब्वियसली 1 बड़ा नंबर होगा। और अगर मैं ऐसा लिख दूं 0 और -1, चलो मैं ऐसा लिख देता हूं -1 और 0, अब बड़ा नंबर कौन सा? अब ऑब्वियसली 0 जो है वो बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि जीरो से ही हम लोग पता लगाते हैं कि कौन सा नंबर हमारा पॉजिटिव होगा और कौन सा नंबर हमारा नेगेटिव होगा। जीरो से बड़ा नंबर, ऑल नंबर ग्रेटर देन जीरो आर पॉजिटिव, ऑल नंबर ग्रेटर देन लेस देन जीरो आर नेगेटिव। तो हमें ये चीज पता चलता है कि जीरो से बड़ा कोई भी नंबर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा और जीरो से छोटा जो भी नंबर होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, पॉजिटिव नंबर जो हो गया, पॉजिटिव नंबर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नंबर्स ग्रेटर देन जीरो। यानी कि जीरो से बड़ा जो भी नंबर हुआ वो सारा का सारा नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जीरो से जितना भी बड़ा नंबर लूंगा वो सारा का सारा नंबर हमारे पास कैसा आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, तो अब इस चीजों को हम लोग सिंबॉलिकली कैसे दिखाते हैं, कोई चीज नंबर अगर पॉजिटिव है उसको सिंबॉलिकली कैसे दिखाते हैं। सिंबॉलिकली मतलब कोई सिंबल यूज करके कैसे बता सकते हैं कि कोई नंबर पॉजिटिव है। ठीक है, अगर हमारे पास x है और हम मान लेते हैं कि x जो है हमारा वो पॉजिटिव है। ठीक है, x जो है वो हमारा पॉजिटिव है, तो सिंबलिकली हम कैसे दिखा सकते हैं कि हमारा x जो होगा वो पॉजिटिव होगा। हमने क्या पढ़ा है, नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, जो हमारा पॉजिटिव नंबर्स होगा, पॉजिटिव नंबर्स कैसा होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। इसको मैं फिर से लिख देता हूं एक बार, पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स, तो पॉजिटिव नंबर कैसा हो गया, पॉजिटिव numbers are greater than जीरो। जो भी पॉजिटिव नंबर होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, और अगर कोई चीज जीरो से बड़ा है, अगर x एक पॉजिटिव नंबर है, x जीरो से बड़ा नंबर होगा, अगर x जीरो से बड़ा है तो उसको हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर होगा उसको हम लोग सिंबॉलिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। हमारा चैप्टर का नाम क्या है, हमारा चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। हम लोग इसमें सिर्फ इनइक्वेशंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, हमारा चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, हमारा चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज और हम इनइक्वालिटीज के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि इनइक्वल साइन कैसे यूज करते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा होता है तो उसमें इनइक्वल वाला साइन यूज करते हैं। उसके बाद पॉजिटिव नंबर कौन सा होता है, जो जीरो से बड़ा नंबर लाइन अगर हम लोग देखें, ये हमारा हो गया नंबर लाइन हो गया। ठीक है, नंबर लाइन पे अगर हम लोग देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, सबसे मिडिल में जीरो रहता है और जीरो के राइट हैंड साइड जो जीरो से बड़ा नंबर होता है वो पॉजिटिव होता है, जीरो से छोटा नंबर जो होता है वो नेगेटिव होता है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, देन व्हाट इज जीरो, जीरो इज न्यूट्रल, जीरो इज न्यूट्रल। और जीरो जो होगा वो क्या होता है, वन से छोटा होगा, लेकिन जीरो जो होता है वो किसी भी नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। यानी कि कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर हुआ तो पॉजिटिव नंबर, जितना भी पॉजिटिव नंबर होगा वो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो सिंबलिकली यानी सिंबल के फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर x पॉजिटिव नंबर है तो x विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अगर मैं कोई भी नेगेटिव नंबर ले लूं, ठीक है, मैं कोई भी अगर नेगेटिव नंबर ले लूं, नेगेटिव नंबर, अगर मैं कोई भी नेगेटिव नंबर ले लूं तो सिंबलिकली हम कैसे दिखा सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज लेस देन जीरो। ठीक है, नेगेटिव नंबर जो होगा वो हमेशा जीरो से छोटा होगा, नेगेटिव नंबर जो होगा वो हमेशा जीरो से छोटा होगा। ठीक है, सिंबलिकली हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, सिंबल के फॉर्म में सिंबलिकली हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, अगर मैं कोई भी एक नंबर ले लूं x और x को मैं बोल दूं नेगेटिव नंबर। ठीक है, कोई भी एक नंबर ले लिया हमने x और x को हमने बोल दिया नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो सारे के सारे उस टाइप के नंबर्स होते हैं जो जीरो से छोटा होते हैं। तो जीरो से छोटे नंबर्स को हम लोग कैसे दिखाएंगे, लेस देन जीरो, x इज लेस देन जीरो। तो यानी कि इस चीज को याद रखना है कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे उसको हम लोग इस सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे उसको हम लोग इस सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन होगा और ये हमारा नेगेटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन होगा। आप लोग को बड़े अच्छे से बड़े ध्यान से इस चीज को पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया कि क्या पढ़ाया गया अभी तक, अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए कि आप लोगों को क्या पढ़ाया गया अभी तक, थोड़ा बहुत समझ में आया। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। और आज के क्लास का जो वीडियो है वो वीडियो भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ठीक है, आज के क्लास का जो वीडियो होगा वो वीडियो भी आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा और साथ ही साथ
ये जो मैंने लिखा हुआ है पूरा का पूरा, ये लिखा हुआ है, ये आपको पीडीएफ के रूप में आपके असाइनमेंट के फॉर्म में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ के रूप में आप लोग को असाइनमेंट के फॉर्म में मिल जाएगा और इसको आप लोग को फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है, फिर फेयर कॉपी में नोट डाउन करके आप लोग को सबमिट करना है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा यहां तक। ठीक है, अब थोड़ा सा इनइक्वालिटी पे आते हैं, थोड़ा सा इनइक्वालिटी पे आते हैं कि इनइक्वालिटीज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इक्वेशन एंड इनइक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन और इनइक्वेशन कैसा होता है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम कोई भी लिखते हैं x इक्वल टू 2, तो ये वाला जो सिंबल होता है, ये वाला जो सिंबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्वल साइन। ठीक है, ये वाला जो सिंबल होता है इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल साइन, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं इक्वल साइन। और ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है जब भी कोई चीजें बराबर हो, कोई चीजें अगर बराबर हो तब भी ये साइन यूज किया जाता है, अदरवाइज ये साइन यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख दूं x ग्रेटर देन 3, तो ये जो साइन हो गया इसको हम लोग बोलते हैं इनइक्वल साइन। ठीक है, इन इक्वल साइन। ठीक है, इनइक्वल साइन मतलब ये साइन जो होता है या तो ग्रेटर देन या तो लेस देन के लिए यूज है। व्हेन टू नंबर्स आर नॉट इक्वल, ये कब यूज कर जाता है, व्हेन टू नंबर्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, ये साइन कब यूज किया जाता है, जब दो नंबर बराबर नहीं होता है। ये साइन कब यूज किया जाता है, व्हेन टू नंबर्स आर इक्वल, जब दो नंबर इक्वल होता है तब ये साइन यूज किया जाता है। और ये साइन कब यूज किया जाता है, जब दो नंबर इक्वल नहीं होता है तब ये वाला साइन यूज किया जाता है। ठीक है, और हमें जो चैप्टर पढ़ना है हम इसी से रिलेटेड पढ़ना है, इसी से रिलेटेड पढ़ना है। तो ये इनइक्वेशन और इक्वेशन और इनइक्वेशन साइन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि कैसा होता है। ठीक है, तो इनइक्वेशन वाला साइन ऐसा भी हो सकता है, कोई भी नंबर y है, y लेस देन 5 है, ये इसकी साइन क्या हो जाएगा, सेम चीज, ये इनइक्वेशन साइन है। ठीक है, ये हमारा कौन सा साइन है, इनइक्वेशन वाला साइन है। ठीक है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी, जब दो नंबर बराबर नहीं होता, इक्वल नहीं होता है, तब ये चीज यूज किया जाता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोग नोट डाउन करेंगे और मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोगों को बताना है। मेरे पास एक नंबर है 5, ठीक है, मेरे पास एक नंबर है 5 के साथ मैंने एक नंबर मल्टीप्लाई किया a और मेरा आंसर आ गया इक्वल टू 0। ठीक है, तो कोई मुझे बता पाएगा ये a क्या होना चाहिए, एनीवन, ये a क्या होना चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 0। वेरी गुड, 0, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस चीज को समझिएगा, ये कहां काम आता है, यानी कि अगर मैं किसी नंबर को किसी के साथ मल्टीप्लाई करूं, मैंने एक नंबर को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया और मेरा आंसर आ गया 0, तो ऐसा कब हो सकता है कि ऑब्वियसली कोई ना कोई नंबर जो है 0 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तभी 0 आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब a का वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, a का वैल्यू को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से एक और पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। मैंने एक नंबर ले लिया b इंटू 6 इक्वल टू 0, क्या आपको बता पाएगा b का वैल्यू क्या होगा, 0, वेरी गुड। तो b का वैल्यू भी क्या होगा, 0, क्योंकि 0 के साथ हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं मेरे पास दो नंबर है, एक नंबर है m और दूसरा नंबर है n। अब दोनों नंबर के बारे में हमें जानकारी नहीं है, m और n, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर 0 आ जाता है। अब कोई बता पाएगा कि इसमें m और n क्या हो सकता है, एनीवन? फास्ट, हम लोग एक बढ़िया टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इनइक्वेशन, उसमें ये सब सारी चीजों की जरूरत पड़ती है और ये टॉपिक आपके सिलेबस से बाहर का है, हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें। क्या कोई बता पाएगा m और n क्या हो सकता है, एनी आइडिया? दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इक्वल टू 0 आ रहा है, 0।
अब इसको कैसे लिखते हैं ध्यान से सुनना, ये आगे आप लोगों को बहुत काम आएगा जब आप लोग हायर स्टडीज करेंगे। अभी 6 7 में है, 8 9 10 11 12 जाएंगे तो इस तरीके की चीजों का बहुत यूज होगा। ठीक है, जब मैं दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और मेरा आंसर 0 आ रहा है तो उसका मतलब दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा, आइदर m इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 0। ठीक है, अगर m और n में से कोई एक नंबर 0 होगा तभी ना दो नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन में पूछता हूं, अगर x प्लस 5 इक्वल टू 0 है तो कोई बता पाएगा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? -5। -5, वेरी गुड, x का वैल्यू आएगा -5। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है इक्वल टू 0 आ रहा है तो ऑब्वियसली a अगर 5 है तो दूसरे पहले वाले को -5 होना पड़ेगा तभी इक्वल टू 0 आएगा। या फिर हम इसको आगे जाके और चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी क्लास में पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन के नाम से। अगर कोई नंबर मेरे पास यहाँ पे है, इसको अगर मैं इक्वेशन के दूसरे साइड सेंड करता हूँ तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे मेरे पास क्या था, इधर 5 था बट अगर मैं 5 को उधर भेज दूं तो मेरे पास क्या हो गया, -5 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। अब ये मैंने क्यों बताया, इस चीज को देखना, इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आएगा अभी आप लोगों के पास। 5th नंबर नोट में, 5th नंबर, ठीक है, 5th नंबर, सॉरी ये 4 लिख दिया, 5th नंबर नोट में, 5th नंबर। मैं आप लोगों से पूछता हूं, मेरे पास है x प्लस 2 इंटू 5 इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस 2 इंटू 5 इक्वल टू 0 और मुझे बोला जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या कोई बता पाएगा x का वैल्यू क्या होगा? -2, वेरी गुड, -2, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है x प्लस 2 और दूसरा नंबर है 5 और हमारा आंसर क्या आ जा रहा है, 0। यानी कि दो नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं और मेरा आंसर आ जा रहा है 0। ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों में से कोई एक नंबर 0 हो। 5 तो 0 हो नहीं सकता, सबको पता है 5 एक नंबर है और 5 एक पॉजिटिव नंबर है, तो यानी कि 5 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है ऑब्वियसली वो नंबर जो है 0 होना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है, तो दोनों में से कोई एक नंबर 0 होगा, ये नंबर 0 नहीं हो सकता है तो किसको 0 होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा। दैट मीन्स व्हाट, इंप्लाइज हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया दैट मीन्स व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, -2। तो x का वैल्यू कितना आ गया, -2। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही अच्छा लग रहा है, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नोट में 6 पॉइंट, अगर मैं ऐसा लिख दूं x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, फाइंड x एंड y। क्या कोई मुझे बता पाएगा x और y का वैल्यू क्या होगा? सर x का 1, सर y का वैल्यू -3। -3, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, इस बार क्या हो रहा है, इस बार भी हमारे पास दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान से देखना, इस बार भी हमारे पास दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, एक ये नंबर हो गया और दूसरा ये नंबर हो गया, दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है और हमारा आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, दो नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई कर रहा है और हमारा आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों का दोनों 0 हो या फिर दोनों में से कोई एक 0 हो। हम सबसे पहले चेक करते हैं कि यहाँ पे कोई नंबर तो नहीं दिया हुआ है, x माइनस 1 ये तो कोई नंबर नहीं है, ये सिंपली वेरिएबल के फॉर्म में है, y प्लस 3 ये भी वेरिएबल के फॉर्म में है, यानी कि हो सकता है कि दोनों का दोनों 0 हो। अभी हमने जो ये mn वाला पॉइंट देखा था वही चीज है, mn, अगर m इंटू एन इक्वल टू 0 दिया गया है तो इधर m भी इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर n भी इक्वल टू 0 हो सकता है, तो यही चीज हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0 और y, सॉरी मैं थोड़ा जगह बना के लिखता हूँ, आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0 और y प्लस 3 इक्वल टू 0, आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0 और y प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर x माइनस 1 इक्वल टू 0 है दैट मीन्स व्हाट, x माइनस 1 इक्वल टू अगर 0 है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1, और अगर y प्लस 3 इक्वल टू 0 है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस ऑफ 3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया बढ़िया सा वैल्यू। यहां तक आप सबको समझ में आ गया कैसे काम कर रहा है चीजें?
ठीक है, Yes, sir. तो हम थोड़ा सा अलग पॉइंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसी चीज को क्या करेंगे, इन इक्वेशन में देखेंगे। इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, इन इक्वेशन में देखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, या इसको आप पॉइंट नंबर 1 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट 1। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, अगर मैंने ऐसा कर दिया 2 इंटू -3, हमारा वैल्यू कितना आएगा, कौन बता पाएगा? -6. -6। ठीक है, यहां पे हमने दो नंबर को मल्टीप्लाई किया जिसमें हमारा एक नंबर था पॉजिटिव। ठीक है, इसमें हमारा दूसरा नंबर था, दूसरा नंबर क्या है, नेगेटिव। ठीक है, और दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया गया। एक पॉजिटिव नंबर था, एक नेगेटिव नंबर था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, नेगेटिव आया। ठीक है, तो हमें ये चीज पता चल जाता है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, -4 इंटू -3, क्या इसका वैल्यू कोई बता पाएगा कितना आएगा? सर 12। 12, बहुत बढ़िया। -12, sir. -12 नहीं, 12 आएगा, -12 नहीं आएगा, 12 आएगा। ठीक है, अगर हम दो नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, ठीक है, ये भी हमारा नेगेटिव नंबर है और ये भी हमारा नेगेटिव नंबर है। ठीक है, अगर हम दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। हमारा आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। इतना हमें पता चल गया कि दो अगर नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर अगर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, एक और कंडीशन आता है हमारे पास, एक और कंडीशन आता है, ध्यान से देखना। अगर हम ऐसा ले लेते हैं कि 3 इंटू 9, इस बार मैं ही बता देता हूं, 3 9 जा हो जाएगा 27। ठीक है, और यहां पे हमें देखने को मिलेगा कि ये भी पॉजिटिव नंबर है और ये भी पॉजिटिव नंबर है। अगर मैं दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें याद रखना है। सबसे पहले हमने देखा कि अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नंबर हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मेरा आंसर आएगा नेगेटिव। एक नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव अगर मल्टीप्लाई किए तो हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। तो हमें यह समझ में आ रहा है कि दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करूं तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, दो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करूं तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। यानी कि नेगेटिव सिर्फ एक ही केस में आ सकता है, जब उसमें से एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं। अब इसका यूज करके कैसे काम आएगा ये चीज, किस तरीके से ये यूज होगा, इसका हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अब देखना इसका इक्वेशन, इसका यूज इन इक्वेशन में कैसे आएगा। मेरे पास दो नंबर है, a इंटू बी, और ये आंसर आ रहा है ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसका मतलब कोई समझा पाएगा मेरे को, a इंटू बी ग्रेटर देन 0? एनीवन? a इंटू बी ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब होगा? नहीं, चलिए और बताइए, और किसी को क्या समझ में आ रहा है a इंटू बी ग्रेटर देन 0 मतलब? सर बिकॉज ए और बी पॉजिटिव है। नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि आपको क्या पता चल रहा है कि a इंटू बी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में। वो कंक्लूजन बाद में निकालेंगे, मैं पूछ रहा हूं कि क्या बताया गया इसमें। a इंटू बी, ए और बी क्या है, दो नंबर है। ठीक है, और दो नंबर को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। वेरी गुड। ठीक है, अब ध्यान से समझना, हम क्वेश्चन को हल्का सा चेंज करेंगे। हमें बोला गया है a इंटू बी ग्रेटर देन 0, यानी कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आ जा रहा है 0। अगर मैं पहला केस 1 ले लूं, अगर मैं ऐसा कर दूं कि इफ a ग्रेटर देन 0,
इफ ए ग्रेटर देन 0। क्या कोई बी का साइन बता पाएगा? ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा? ग्रेटर देन 0। वेरी गुड, ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन आता है हाउ। ठीक है, हम लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं। क्या बता पाओगे कैसे आ गया ये ग्रेटर देन 0? एनीवन? जल्दी प्लीज ट्राई। Sir, A is greater than 0 because A is positive number. हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। a इंटू बी ग्रेटर देन 0। कोई भी चीज ग्रेटर देन 0 मतलब क्या? पॉजिटिव। उसका मतलब a इंटू बी क्या इक्वल टू पॉजिटिव। a इंटू बी क्या दिया हुआ है? पॉजिटिव। यानी कि दो नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मेरा आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव। ठीक है, अगर उसमें भी अगर मैं ऐसा कर लूं कि इफ a ग्रेटर देन 0, उसका मतलब a का वैल्यू क्या दिया गया है? पॉजिटिव। मैं दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मेरा आंसर आ रहा है पॉजिटिव। अगर उसमें से एक नंबर पॉजिटिव हो जाए तो बताओ अगला नंबर क्या होगा? हम ऑब्वियसली बता सकते हैं। अगर मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर है 5, पॉजिटिव नंबर के साथ क्या मैं नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव आंसर आएगा या पॉजिटिव नंबर के साथ पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव आंसर आएगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव। Positive into positive. वेरी गुड। तो पॉजिटिव नंबर के साथ अगर मैं पॉजिटिव मल्टीप्लाई करूंगा तो तभी मेरा आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो हमें बोला गया है a ग्रेटर देन 0। अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ तो ऑटोमेटिकली हमें b का वैल्यू क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। क्योंकि a पॉजिटिव है तो b को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, चलिए मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं। बहुत ही बढ़िया क्लास चल रहा है, एक और क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग। मान लेते हैं इफ b लेस देन 0, देन a क्या होगा? लेस देन 0 की ग्रेटर देन 0? Less than 0. लेस देन 0। वेरी गुड, लेस देन 0। क्यों लेस देन 0? क्योंकि हमें यह भी चीज पता है कि दो नेगेटिव नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी मेरा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं और हमारा आंसर पॉजिटिव है और हमें पहले ही बता दिया गया कि एक नेगेटिव है तो दूसरे को भी ऑटोमेटिकली नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, हम दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अपना आंसर को क्या बता रहे हैं? दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा आंसर पॉजिटिव आ जा रहा है, उसमें से एक नंबर नेगेटिव है तो दूसरा वाला नंबर क्या होगा? तो दूसरा वाला नंबर भी ऑटोमेटिकली जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कंक्लूजन है, इस तरीके से हमने कुछ पॉइंट्स निकाला है। ठीक है, तो ये पॉइंट मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसलिए आप लोग बहुत ही बढ़िया जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो आज का क्लास जो है हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। और ये जो आज हमने जितना सारा लिखा हुआ है, इतना सारा लिखा हुआ है, ये सारे पीडीएफ के रूप में मैं आपको असाइनमेंट के रूप में भेज दूंगा इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। अब ये सारे अपने फेयर कॉपी में नोट कर लेना। इस क्लास के लिए एक अलग से छोटा सा कॉपी बना लेना। ये वाला जो क्लास होगा इसमें हम लोग अलग अलग एक्स्ट्रा चीजें सीखेंगे। ठीक है, इसके लिए एक अलग सा कॉपी बना लेना और उस कॉपी में सारा चीज नोट डाउन करना और नोट डाउन करके उसका फोटो क्लिक करके या पीडीएफ बना के मेरे को सेंड कर देना। ठीक है, एज एन असाइनमेंट। ठीक है, इसमें 3-4 केसेस और है, 3-4 केसेस और है, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक थैंक यू। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का क्लास? मस्त सर, बाय सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय।